जन सर्वस शिव प्राणा, मुनियों के धन है, जन यानी भक्तों के सर्वस्व हैं। भक्त लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप ही माई हो, आप ही बाप हो, आप ही भाई हो, आप ही सखा हो। भक्त के ये सर्वस्व होंगे। अशिव प्राणा, शिव जी के प्राण है, शंकर भगवान के ये प्राण है। दो दो की जोड़ी में रहेंगे महाराज। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना सब कुछ मान लेंगे। बारह ते निज हितपति लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी में प्रेम लगा के रखेंगे। नामकरण संस्कार भया, इसी बीच बधाई गाने वाले आए और आकर बधाई गाने लगे। अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बधैया बाजे। कहाँ पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। हम सब करते हैं, पूजा करते हैं, माला भी जपते हैं, लेकिन भगवान को याद नहीं करते। करते हैं क्या कभी याद है? प्रयास करिए भगवान की याद बनी रहे। और याद कैसी बनी रहेगी? जीवन में जब तक अभाव रहेगा तब तक स्वभाव सदा रहेगा, और जिस दिन अभाव समाप्त हो गया ना, उस दिन स्वभाव को बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। बहुत कड़वी बात। जीवन में कोई ना कोई अभाव अवश्य होना चाहिए जिससे हमको भगवान की याद आती रहे। और भगवान से कहिए प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, अच्छा है, बुरा है, पवित्र है, पापी है, अब हम तो ठीक नहीं कर पाएंगे प्रभु। अब जैसे है आपके पास आए हैं, स्वीकार करना है स्वीकार करिए, भगाना है भगा दीजिए। हम तो आ गए हैं नाथ, अब आगे आपके हाथ में। बड़े अच्छे साधक थे पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज। वो कहते थे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम
कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, 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 सभी कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। है भगवान की शरण में पहुंचिए, जैसे हैं वैसे पहुंचिए, शरीर से न पहुंचिए, अपने मन से पहुंचिए, मन भगवान में लगा रहे। आपके जीवन के व्यवहार के केंद्र में यदि भगवान खड़े हैं तो समझिए आप भजन में बैठे हैं। माताएं भोजन बना रही हैं, भाव है कि भोजन ठाकुर जी को भोग लगेगा, भोजन बनाना ही माताओं का भजन बन जाएगा, अलग से नहीं करना कुछ। परंतु करना कैसे है? चतुराई छोड़कर, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। बाबा ने मां को बताया। इधर एक दिन कौशल्या मैया राम जी को सुंदर स्नान कराकर सजाकर डिठौना लगाकर मां ने अमृत पान कराकर पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए माई जाकर मंदिर में भोग लगाने के लिए स्नान करी और कुछ भोग बनाकर मां ने मंदिर में भोग लगाया। इस वर्ष श्रावण मास में रंगनाथ में कथा है ठाकुर जी की। कथा पिछले साल ही होनी थी लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तिरुचनापल्ली तिरुचि में ना हो। श्रावण मास में हम लोग श्रीरंगम रहेंगे तिरुचनापल्ली में। खूब आनंद होगा। ठाकुर जी के द्वार पर कथा होगी। भगवान के सामने माई पहुंची भोग लेकर। भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मां ने पट बंद किया। विधि है भोजन और भजन ये पर्दे का काम है, ये दिखावे का काम नहीं है। पट बंद किया मां ने और भोग लगाने के बाद जैसे मां ने पट खोला, क्या देखा? जिन राम जी को मां ने पालने में सुलाया था वो राम जी मंदिर में बैठकर भोग लगा रहे हैं। मां बोली मंदिर में कैसे आ गया? ये तो पालने में सोया था। मां दौड़ कर गई पालने में। जाकर देखती हैं वहां राम जी सोए भी थे। फिर मां भागकर मंदिर में आई, यहां भोग भी लगा रही। यही देखिए बिनु पद चलई भगवान बिना पांव के कैसे दौड़ रहे हैं। मां देखती हैं यहां उहा दुई
बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा। मां आश्चर्यचकित हो गई, भ्रम में पड़ गई, पूरा शरीर कांपने लगा मां का, डर के मारे। आप ही कोई एक व्यक्ति यहां दिखाई पड़े और बाहर कोई दूसरा वही व्यक्ति बाहर मिल जाए, आप नहीं डर जाएंगे? भूत नहीं है ना वो, आप डर जाएंगे ना? मां डर गई। राम जी देखे मेरी मां अकुला गई। भगवान ने आज दूसरी बार मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मन। मां ने भगवान के शरीर के भीतर देखा। क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विद गाड़ी, देखी माया सब विद गाड़ी। अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन नचावई जाहि, देखा जीवन चावई जाही। देखी भक्ति जो छोरे ताही, देखी भक्ति जो छोरे ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विषमय वंत देखी महतारी, विषमय वंश देखी महतारी। भय बहुरी शिशुरूप हरारी, भय बहुरी शिशुरूप हरारी, भय बहुरी शिशुरूप हरारी। मां ने भगवान के शरीर के भीतर अनगिनत सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, शंकर को देखा, ब्रह्मा को देखा। मां ने शरीर के भीतर अनगिनत पर्वतों को देखा, नदियों को देखा, वन प्रदेश को देखा। मां ने काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा, गुण को देखा और काल कर्म गुण ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को देखा। मां ने माया को देखा जो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी। मां ने उस जीव को देखा जिस जीव को माया फंसा लेती है। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो भक्ति जीव को माया से बचा लेती है। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कानों से सुना तक नहीं था। शरीर कांपने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से अश्रु धारा निकल पड़ी। मां व्याकुल होकर भगवान के चरणों में लौट गई। भगवान ने देखा मेरी मां डर गई है। राम जी फिर छोटे लड़का बन गए हो, छोटे बालक भगवान बन गए। बालक बन के प्रभु ने मां के सिर पे हाथ रखा। मां ने सिर ऊपर किया, मां ने देखा छोटा बन गया। कभी बड़ा बन जाता है, कभी छोटा बन जाता है। भगवान ने पूछा क्या हुआ मां? मां ने अपने हाथों को जोड़ लिया कि हाँ प्रभु, अपराध हो गया। जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया है। जो जगत का स्वामी है उसको मैंने अपना बेटा मान लिया। प्रभु इतना बड़ा अपराध। आपके रूप को देखा प्रभु, भय हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कहां से प्रारंभ करूं, कहां अंत करूं। आपकी स्तुति नहीं कर पा रही हूं नाथ। भगवान बोले इसीलिए दिखाया कि मुझे एक साथ दो स्थान पर देखकर आप आश्चर्यचकित हो गई।
माँ मैं एक साथ तिनके तिनके में प्रवेश कर सकता हूँ, तेरा बेटा जीव नहीं, तेरा लाला जगदीश है। माँ मेरी ओर से निश्चिंत रहा करो तुम। राम जी बोले माई केवल तुमको दिखाया हूं, बाबूजी को भी नहीं दिखाया हूं कि मैं क्या हूं, और आपको एक बार नहीं दो दो बार दिखाया हूं। क्यों? भगवान कहते हैं जीव दुनिया से तो अपने आप को छिपा सकता है हो, लेकिन कोई भी जन्म देने वाली मां से अपने आप को छिपा नहीं सकता। पाचन तंत्र मजबूत रखना चाहिए। पाचन तंत्र समझ रहे हैं? जब कोई कह दे कि आपको बता रहा हूं, आप किसी से मत बताइएगा, तो नहीं बताना चाहिए। लेकिन आदमी क्या करता है, देखो वो बताने के लिए मना किए हैं, लेकिन तुमको अपना जान के मैं बता रहा हूं। अरे जब तुम नहीं पचा पा रहे हो, तुमसे कहा गया था कि किसी को मत बताना। जब तुम यहां पर पेट की बीमारी लेकर घूम रहे हो, जब तुम नहीं पचा पाए तो वो सामने वाला कैसे पचा लेगा? इसी प्रकार सब एक दूसरे से कहते देखो मना किया गया है, बताना नहीं है, लेकिन तुमको अपना जान के बता रहा हूं, बताना मत। वो सुनेगा, बाहर जाकर बताएगा, देखो अभी बोले बताना मत, लेकिन तुमसे थोड़ी छिपा सकता हूं, तुम मत बताना किसी को, सब जान जाते हैं। राम जी माई से बोले मां आप बताइएगा मत मां किसी से। क्यों? मैं जिस कार्य को करने आया हूं गुप्त रूप में रह के ही कर पाऊंगा। यदि लोग मुझे जान गए तो जो करने आया हूं वो मैं कर नहीं पाऊंगा। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, वानर नहीं तो मनुष्य मारेंगे। यदि रावण को पता चल जाता कि राम जी जीव नहीं भगवान है, बुलाता ब्रह्मा जी को, इधर आइए, राम जी नहीं मार सकते। क्यों? ये मनुष्य नहीं भगवान है। पूरी की लीला धरी की धरी रह जाती। इसलिए भगवान ने जब तक रावण को नहीं मारा तब तक एक स्थान भी अपने प्रभुत्व को नहीं दिखाया, अपना चमत्कार नहीं दिखाया। कन्हैया तो जन्मते शुरू हो गए। अकासुर, बकासुर, घटासुर, ककासुर, सारे ससुरों को लगे पटक पटक के मारने, असुरों को। यही राम जी और कृष्ण जी में भेद है। भगवान अपने को छिपा के रखे। मां ने कहा प्रभु नहीं बताऊंगी, लेकिन आप भी वचन दीजिए। आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गई थी नाथ, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी न सतावे। भगवान ने वचन दिया मां मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। और इसी का परिणाम राम जी बन गए तो चक्रवर्ती जी रोते रोते प्राण त्याग दिए, परंतु मेरी माँ को कुछ नहीं भया। क्यों? माँ जानती है मेरा राम जीव नहीं जगदीश है, ये कहीं भी रहेगा, इसका बाल बांका होने वाला नहीं है। ये माँ का विश्वास है। चारों भैया कुछ और बड़े भय। चूड़ाकरण संस्कार भया। चूड़ाकरण समझते हैं ना? क्या? मुंडन। मुंडन ये भी संस्कार है, मुहूर्त देखकर करना चाहिए। हमरो करवावे के बाद भी आपन नहीं करवाओ के। 16 संस्कार में से ये भी संस्कार है। आपको बतावे मुहूर्त विचार करके कराना चाहिए। हमारे एक परिचित है, उनको अपनी बिटिया का मुंडन कराना हुआ, उठाए कैंची अपने घर ही काट दिए, चिड़िया का घोंसला बना दिया कपारे में। घर वालों ही का हो मुंडन कर दिए हम, इसमें क्या करना है? ये सत्य घटना है। हो सकता हो सुन भी रहे वो लोग, सुन ले, हमरा कौन डर लगल बा, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। ये संस्कार है, मुहूर्त विचार करके करना चाहिए। चूड़ाकरण भया। चूड़ाकरण संस्कार के बाद अब चारों भैया खेल रहे। देखिए बच्चे जब बाल उतर जाए, बच्चे थोड़े उदंड हो जाते हैं। राम जी आंगन में खेल रहे हैं। अरे ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना।
एहो कौशिला के अंगना, एहो कौशिला के अंगना, एहो कौशिला के अंगना, एहो कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना, ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। मुहवा बुझाला चाना, उठवा में कचरल पाना, मुहवा बुझाला चाना, उठवा कचरल पाना। हाँ मुहवा बुझाला चाना, उठवा कचरल पाना, मुहवा बुझाला चाना, उठवा कचरल पाना। औरी कजरारे बड़े बड़े नैना, कौशिला के अंगना, कजरारे बड़े बड़े नैना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। भगवान जो कपड़ा पहने पीले रंग का, उसका नाम है झिगुली। डोरी बांधने वाला कपड़ा आप देखे होंगे, झिगुली। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। हाँ झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। झिगुली सोहेला तनवा, मुसुकी मोहेला मनवा। औरी तो तरी बोले मीठे बैना, कौशिला के अंगना। तो तरी बोले मीठे बैना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। राम जी खंभन में देखी पर छैया, किल के ऊंचे करी बहिया। खंभन में देखी पर छैया, किल के ऊंचे करी बहिया। हाँ खंभन में देखी पर छैया, किल के ऊंचे करी बहिया। खंभन में देखी पर छैया, किल के ऊंचे कर बहिया। छबिल खिला जत मदनवा, कौशिला के अंगना। छबिल खिला जत मदनवा, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। मैया बोलावन लागे, राघव जी भागन लागे। मैया बोलावन लागे, राघव जी भागन लागे। हाँ मैया बोलावन लागे, राघव जी भागन लागे। मैया बोलावन लागे, राघव जी भागन लागे। हाँ मिथिला बिहारी चित चोरना, कौशिला के अंगना। मिथिला बिहारी चित चोरना, कौशिला के अंगना। ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना।
अरे मिथिला बिहारी चित चोरना कौशिला के अंगना। श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा है जिनका नाम है एमबी दास। एमबी दास मने मिथिला बिहारी दास उनका नाम है, मधुकरिया है, लेकिन पूरी अयोध्या उनको हाईटेक बाबा बोलती है। एमबी दास के नाम से कम ही लोग जानते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं? हाईटेक बाबा, हाईटेक बाबा। हाईटेक है महात्मा वो। एप्पल का जौन सा नया फोन आता है उनके हाथ में रहता है। एप्पल का, सैमसंग का नहीं, एप्पल का 1.5 लाख का फोन उनके हाथ में। जितने गैजेट रहते हैं सब नीचे से ऊपर तक पहने रहते हैं गैजेट, लेकिन महात्मा बड़े अद्भुत हैं हाईटेक बाबा। उनकी रचना है ये। एक बोले राजन जी बउआ एगो भजन लिखले बन गई बो, मुझे सरकार दे दी, कहे ना गाए। तो हो गया, हम लोग 2-3 साल पहले इसको शायद नेपाल की कथा में गाए थे हम लोग, विराटनगर की कथा में। तो उन्हीं की रचना है। कहते हैं अरे मिथिला बिहारी चित्त चोरना कौशिला के अंगना। भगवान खेलते हैं। बच्चे जब खेले ना तो उनके खेल को देखकर आनंद की अनुभूति करना चाहिए। यहां देखिए ना कथा में बच्चे कितना आनंद ले रहे हैं, कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई उधर चिल्ला रहा है। यहाँ के बच्चे एकदम बलून लेके कल खेल रहे थे। कल एक बच्चा पीछे चिल्ला रहा था। बच्चे चिल्लाते तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब बड़े लोग चिल्लाते हैं ना, बच्चे चिल्लाएं, बच्चों के माई बाप न चिल्लाएं। खूब आनंद हो रहा है हो। चारों भैया बड़े भय कुमार अवस्था में पहुंचे। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत भया। दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत समझते हैं ना? यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। शिखा और सूत्र, शिखा यानी चोटी, ये चुटिया, और यज्ञोपवीत ये धारण करना चाहिए। क्यों? ये हमारी संस्कृति है और ये हमारा पहचान है। जो अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो ही नहीं सकता है। बचाइए इसको। शिखा यहां बढ़ाइए, यहां ना बढ़ाइए। भैया का मूंछ कितना सुंदर है, सामने बैठे हैं हमारे वो मित्र हैं रंजन, उनको मूंछ बहुत बढ़िया हुआ है, लंबे लंबा, लेकिन चुटिया भी उनकी बहुत अच्छी है। मेरी प्रार्थना, शिखा बढ़ाइए। शरीर के जितनी नसें हैं सभी नसों का केंद्र यहां पर है। सर गलत तो नहीं बोल रहा हूं? शरीर के सभी नसों का केंद्र यहां पर है, और यहां पर जब शिखा बंधी रहती है, शिखा का भार धीरे धीरे लगता है, पूरी शरीर की नसें व्यवस्थित रहती है। एक कारण, आध्यात्मिक कारण, किसी भी सत्कर्म से पहले यदि आपकी शिखा खुली है तो किए गए सत्कर्म का फल आपको मिलने वाला। पूजा कराने से पहले पंडित जी बोलते हैं आचमनी के बाद, यजमान शिखा बांधिए, हइये निखे तो बांधे का। तो पंडित जी बोलते छू लीजिए, छूने से कुछ होगा? ये वाक्य मुझे भूलता नहीं है। अब तो मैं चुपचाप सर नीचे, मुझे हंसी आ गई, वो एकदम इंसल्ट हो गया। कहने का अर्थ है, देखिए जो वस्तु जहां के लिए वहीं उचित लगती है। आजकल लोग दाढ़ी रखते, अब तो नहीं रख, पहले रखते थे यहां पर, इतनी दूर बस, लंबा। गांव में एक बकरी की प्रजाति है बोंक, उसकी दाढ़ी होती है यहां पर। बढ़ाना है तो यहां की दाढ़ी न बढ़ाइए, अपने सिर पे शिखा बढ़ाइए। क्यों? ये हमारी पहचान है, इसको बचा के रखिए। किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं, हम लोगों को देखकर इस कलकत्ता में 20 लोग मिले जो बोलते, बताएं महाराज आपकी शिखा देखकर हमने शिखा बढ़ाई है अपनी। 20 लोग मिले।
जानते हैं धर्मशीलता क्या है, जीवन का धर्म क्या है? हम तभी धर्मशील कहलाएंगे जब हमको देखकर लोग धर्म को पालन करने लगे, समझिए हम धर्मशील हैं। हमको देखकर लोग धर्मशील होने लगे, तब समझिएगा हम धर्मशील हैं, हम धर्म के पथ पर हैं। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत भया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद चारों भैया पढ़ने गए। कहाँ गए? गुरु जी के आश्रम गए। पहले लोग पढ़ने जाते थे, अब गुरु जी पढ़ाने आते हैं। बड़ा अंतर है। हम लोग पढ़ने जाते थे सर के घर में, सवेरे सवेरे 6 बजे 7 बजे पहुंच जाते थे, वहीं सर बिठाते के पढ़ाते थे। एक साथ 9-10 लोग हम लोग बैठ के पढ़ते थे, हैं? पहले लोग पढ़ने जाते थे। विद्या विद्या ददाति विनयम। विद्या जीवन में विनय प्रदान करती है। ये पढ़ाई जो, देखिए विद्या क्या है? जो जीव को संस्कारित कर दे। मेरी आपसे प्रार्थना, स्कूल में जो विद्या प्राप्त हो रही है होने दीजिए, लेकिन असली विद्या आप घर में बच्चों को दीजिए। कैसी विद्या? संस्कार की विद्या। क्यों? जो सब कुछ पढ़ लिया, जिसके भीतर संस्कार का आधान नहीं हुआ हो, वो सब कुछ होने के बाद भी समाप्त है, कुछ नहीं है। संस्कारित बने, हैं? राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, देश के प्रति प्रेम हो, अपने धर्म के प्रति प्रेम हो। अभी हम लोग जहां कथा करने गए थे, वहां बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा था, बहुत। मैं बताऊं, मैं सर गया था कथा गाने डिब्रूगढ़ में, आगे मुरान, आसाम में। मुरान जगह था ना, मुरान हम लोग कथा गाने गए। तो जिस ग्राउंड में कथा थी, फुटबॉल का मैदान था, मैदान के दूसरे सामने, पंडाल के सामने एक चर्च है वहां पर। तो पहली बार जब कथा भई, दिव्य कथा भई, उसके 2 साल बाद जब हम कथा करने गए तो वहां विरोध हो गया चर्च की ओर से, कथा नहीं करने देंगे। किसी के दबाने से कथा रुकेगी? कथा प्रारंभ भई। मैंने आयोजकों से पूछा, वहां क्या नाम भैया का? राजेंद्र प्रसाद सिंह, आरपी सिंह भैया, आरपी भैया से मैंने पूछा, भैया विरोध किस बात का था? बोले महाराज जी, यहां धर्म परिवर्तन हो रहा था, और जब से कथा करके आप गए हैं 2 साल में एक भी धर्म परिवर्तन नहीं भया, और उल्टा 5 लोग वापस सनातन धर्म में आ गए हैं। ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए चाहते हैं कथा ना हो, विघ्न हो जाए। कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रियम, अपने धर्म में मृत्यु हो, इससे बड़ा श्रेय कुछ नहीं हो सकता। धर्म राष्ट्र ये 2 हैं, तब जाकर राजन और आप सुरक्षित हैं। जहां धर्म और राष्ट्र खत्म में है, वहां इंसानियत को बचाने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको। इसलिए प्रयास करिए, धर्म से भी पहले राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। भाई भारत रहेगा तब न माला जपेंगे, और जब भारत नहीं बचेगा तो माला कहां जपेंगे? अब देखिए, पीछे जमाने में आताताई आए, अपने देश की कितनी मंदिरों को समाप्त करके चले गए। उन मंदिरों को वापस लाने में पूरी ऊर्जा चली जा रही है। इसलिए राष्ट्र को बचाया जाए। राष्ट्र रहेगा तब जाकर हमारा सनातन धर्म भी यहां पर फहराता रहेगा। इसको बचाया जाए, उसके लिए हमको आपको जगना पड़ेगा। अपने पहचान को बना के रखिए। ललाट पर तिलक दिखाई पड़े, बिना तिलक के कोई दिखाई ना पड़े। हमारे बाबा एक आए हैं कथा में, वहां पर गेट पर, द्वार पर तिलक लगा रहे होंगे। वो हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हर कथा में रहते। वो पता ले लेते कहाँ कथा हो रही है, वहां पहुंच जाते हैं, और द्वार पर खड़े होके सबको तिलक लगाते हैं। क्यों? चंदन बिना ललाट न सोहे, और योगी ज्ञान बिना तीर्थ व्रत बेकार सभी हैं। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? सही में तीर्थ व्रत बेकार सभी हैं, हरि नाम के बिना तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी, राम के बिना तन तर न सकेगा मूर्ख
प्राणी राम के बिना। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत भया। उसके बाद गुरुकुल में पढ़ने गए भगवान। भगवान को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ कहती है प्रभु जाके सहज श्वास श्रुति चारी, जिसके श्वास में चारों वेद रहते हैं, ऋचाएं निकलती हैं, वो भगवान पढ़ रहे हैं। ये कौतुक नहीं है नाथ? भगवान बोले वो हम लोगों के लिए पढ़ रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं देखो मैं ब्रह्म भगवान हूं, धरती पर आया तो पढ़ने जा रहा हूं। इसी प्रकार मनुष्य तुमको भी पढ़ने जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। भगवान पढ़े, संस्कार पढ़ के वापस आए। राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, माता पिता से अनुमति लेकर भोजन करते हैं, भाइयों के साथ खेलते हैं। और सबसे अच्छी बात, कुछ भी करना हो राम जी पहले जाकर पिताजी से अनुमति मांगते हैं और पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। भगवान पढ़कर आए। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर पहुंचे। कहाँ? पटना के बगल में है, आरा के बगल में बक्सर। वहां विश्वामित्र मुनि रहते हैं। मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य इनके यज्ञ को विध्वंस करते रहते हैं। मन में चिंतित हैं, हरे बिनु मरहि ननि से चर पापी। विश्वामित्र जी चिंतित हैं कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं, और भगवान तो आ गए हैं। प्रभु अवतरे हरन मही भार। जिस समय सारे मुनि लोग, देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ स्तुति किए थे तो भगवान ने क्या कहा था? हरियौ सकल भूमि गरुवाई, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। विश्वामित्र जी वही याद कर रहे हैं। आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा था धरती के भार का हरण करूंगा, अर्थात भगवान भार हरण करने के लिए आए हैं। चलकर मांग कर ले आता हूं। पहुंच गए, सरजू जी में स्नान किया। विश्वामित्र जी आए हैं, सूचना मिली दशरथ जी को, आकर दंडवत करके लेकर आसन पर बिठाएं, पूजन किए, भोजन कराए। जब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए तब महाराज चारों बच्चों को बुला के प्रणाम कराए। राम जी को जब विश्वामित्र जी ने देखा न हो, खो गए भगवान के रूप में। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी तन की सुधि भूल गए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब आया हूं, क्यों आया हूं, कुछ भी याद नहीं रहता। और याद रखिएगा, भगवान का पता वही पाता है जो स्वयं लापता हो जाता है। ये बत्तियां बुझाई ना? जब तक अपने बारे में पता रहेगा तब तक भगवान के बारे में पता चलने वाला नहीं है। और जब इनके बारे में जीव जान जाएगा ना हो, तो फिर उस दिन से वो अपनी कथा सुनाना बंद कर देगा। वो केवल भगवान की ही कथा सुनाता रहेगा। ये मूल अंतर है। कई लोग केवल अपने बारे में बताते हैं। अभी हमको एक लोग मिले, बोले महाराज मैं जन्मजात भक्त हूं। क्या बोले? क्या बोले? जन्मजात भक्त हूं। फिर बोले मैं दुनिया के सब तीर्थ को देख, सारा दुनिया का सारा तीर्थ कर लिया हूं। दुनिया का, भारत बोलते तो मान भी लेता, दुनिया बोले दुनिया का सारा तीर्थ कर चुका हूं। चलिए हमसे बोले, इन लोगों से तो और